था कि नहीं सहेगा राजस्थान, पर मुझे लगता है पिछले पौने 2 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंगरेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, घरों में घुसकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इससे ज़्यादा शर्म करने वाली कोई बात नहीं होगी हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। इन जैसे गंभीर जो अपराध हैं वो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं। हम राजस्थान के कोई भी कोने में चले जाएं, बांसवाड़ा में हाल ही में हुआ गैंगरेप, उदयपुर, बीकानेर, करौली, बगरू, और मैं मेरे चोमू की बात करूं, किसान जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं उसके खेतों में चोरियां हो रही हैं, लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, चाहे महिलाओं को निराधार तौर पर थाने में ले जाने की बात हो, पुलिस प्रशासन बहुत ही असंवेदनशील नजर आता है। और खास बात तो ये है कि जब राजस्थान की महिला आला अधिकारी वही सुरक्षित नहीं है, उन पर ही बिना विधि पूर्वक सर्विलेंस की जाती है, तो एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती। प्रदेश के 37 एक वन स्टॉप सेंटर्स पे 15,000 महिलाएं पिछले 2 साल में पहुंची, पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। लोकसभा स्पीकर के बेहद करीबी व्यक्ति मानव तस्करी के आरोप उन पर लगे, तो ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिला नीति 2021 को लागू किया था, मंजूरी दी थी, पर भाजपा सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। रक्षाबंधन के नाम पर बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करके इतिश्री करने से काफी नहीं होगा। अपराधियों में कानून का डर दिखाई देना जरूरी है, और जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, वो कभी भी कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जय हिंद। श्री गणेश राज बंसल। माननीय सभापति, देश भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उस पर कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब। आज जालौर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही इतने विशाल खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में डूब के मर गए, और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे है और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात है कि अगर कोई खेत में, आप किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है, उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस को, इस तरह के लोग भी बैठे हैं इसमें जिनको शायद समय पे सैलरी नहीं मिलती होगी, पर हफ्ते टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन्हें सैलरी की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के माफिया को पनपाया जा रहा है। मैं
आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इसका पता लगाया जाए। पहले हम माफियाओं की बात करते थे कि राजस्थान स्तर के माफिया होंगे, अब तो हर जिले में, हर एरिया में माफिया हो गए और इन माफिया को पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, उनके पास 10-10 जेसीबी खड़ी है, 10-10 ट्रैक्टर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अधिकारी भी जाके डंपर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। अधिकारी भी जाके किसान के ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, उसको पकड़ के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरा आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर लगाम लगाई जाए। सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए कि इस तरह से अगर आप, किसान ही परेशान हो जाएगा, आम आदमी भी। अब यहाँ तक के हालात हैं कि हमें अगर बजरी चाहिए या मिट्टी चाहिए तो हम खुद के ट्रैक्टर से नहीं लाएंगे, हम किसी माफिया को फोन करते हैं कि भाई भिजवा देना थोड़ा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्री डॉक्टर शिखा मील बराला। पिछले बजट में भी 1000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें 1 रुपए भी आप नहीं खर्च कर पाए। ये इसके प्रश्न के साथ इसी का है ये जो यूसीसी आप ये जनजातीय विकास कोष 25-26 की बात कर रहा हूं साहब ने, इसमें सरकार ने 1000 करोड़ की घोषणा की थी। फिर एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट आई कि 1000 करोड़ में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। तो उसमें से कितना खर्च कर दिया आप ये बता दें। और दूसरा, इस साल भी आपने 1500 करोड़ का बजट दिया है, उसमें कितना खर्च किया ये बता दें। बस सिंपल सा है मेरा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल नहीं पूछा, इसमें यूसीसी का मामला है। बजट जो करना था वो आपने बजट का नहीं पूछा था उसको, और इसको पूरा बजट का हिसाब किताब जितना हुआ है वो हमने दे रखा आपको। इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारा बजट भी दे रखा हमने, कितना बजट खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, उसको आप पढ़िएगा। मैं बताऊं? अरे बैठे बैठे नहीं, आपने पूछा है। अरे अब नहीं हो गया, आपके 2 के 3 इनको भी दे दिया। लो अब नहीं। अब अगला प्रश्न मेरे को, आपके प्रश्न 4 कराऊंगा क्या? 2 पूछ चुके हो आप 2 पूछ चुके हो। हो गए? नहीं, 2 आए। अब कोई बता मंत्री जी। नहीं, 2 का है, 2 का है, सभी के लिए 2 का है। नहीं, सभी का 2 है। विपक्ष का नेता पूछता है तो तीसरा इनको देता हूँ बस। नहीं, अध्यक्ष महोदय जी, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, अरे आप उनको बोलना। अध्यक्ष महोदय जी, विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास कोष के तहत 24-25 में और 25-26 में 102 कार्यों की राशि 296.40 लाख रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र आ गए। इसके बाद में बांसवाड़ा जिले में अब आपने पूछा है कि ये राशि जो आई थी हमारे पास में 30-70 में 80 करोड़ रुपए हमको मिले थे। वो पैसे हमने जिन जिन के प्रस्ताव आए उनके प्रस्ताव लेकर के हमने स्वीकृत कर दिए गए। चलिए अगला प्रश्न है श्री सोहनलाल नायक। श्री सोहनलाल नायक, प्रश्न संख्या 55। मंत्री जी। अरे हो गया आपके प्रश्न, मैंने आपको हो गया। अध्यक्ष महोदय, मान्य अध्यक्ष। अरे बैठिए, अब हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं। प्रश्न संख्या 1 तहसील विजयनगर के ग्राम दादरा। मान्य अध्यक्ष उत्तर आ चुका है। मान्य अध्यक्ष उत्तर आ चुका है। मान्य अध्यक्ष उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न। मान्य अध्यक्ष उत्तर आ चुका है। पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न आ गया। पूरक कर रहा है, पूरक प्रश्न पूछो। बैठिए। मान्य अध्यक्ष, आप नहीं, अरे उनका प्रश्न अगला हो गया। मान्य हो अध्यक्ष, गया। आपका अंत तक 1 घंटे भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। 2 मान्य पूरक आ गए, अध्यक्ष। उत्तर आ गया, विपक्ष के नेता का आ गया। मान्य अध्यक्ष, अरे उनको सुनने दीजिए। मान्य अध्यक्ष, बोले। पहले तो अरे मैं बैठिए, अंकित नहीं हो रहा है। हाँ तो मत करो, बैठो। मान्य अध्यक्ष, नो, मान्य अध्यक्ष, आप पूछे। मैं आपसे आपके माध्यम से, मान्य अध्यक्ष, उनसे मिल लेना। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन इस बात का नहीं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। इस बात का धन्यवाद देता हूं कि हमने जो चकबंदी का मामला था 1.5 साल पहले, नहीं, 1.5 पौने 2 साल पहले
सरकार को भिजवाई कलेक्टर के द्वारा और 21/8 को ये अधिसूचना जारी करते हैं साहब। 1.5 साल तक वहाँ के किसानों की क्या हालत हुई, उनके आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण जो सड़कों के मामले में, चक के मामले में बिगड़ा, उसका दोषी कौन? दूसरा नंबर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1.5 साल तक आपने अधिसूचना जारी क्यों नहीं की? ये प्रश्न पूछो, इसका जवाब दिया जाए। बैठिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट मेरा। हाँ, माननीय मंत्री जी, एक और दो ना। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि ये कोमावाली और बारानी का सकबंदी कार्य जिस तरह से बताया 1/8 का कार्य पूर्ण हो चुका है, खुद मानते हैं कार्य पूर्ण हो चुका है। और दूसरा, माननीय सदस्य ये भी मानते हैं कि इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2025 को जारी हो चुका है। अब इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है, 1.5 साल देरी क्यों हुई और इसके लिए दोषी कौन है? माननीय प्रतिपक्ष का नेता आराम से अरे सुनिए। उनको जवाब इनको दे रहे हो क्या? मानिए इनको जवाब दे रहे हो क्या? लो जवाब इधर, जवाब इधर ही आ रहा है, संबोधित करके कहो। जवाब इधर ही आ रहा है, गटकी हिलाई जा रही है, उसका जवाब है, जवाब इधर ही आ रहा है। आप भी इधर ही देखें मेरी तरफ भी, जवाब सदस्य का है, मेरी तरफ देख, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सामान्य प्रक्रिया है और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चलती है सकबंदी की कार्रवाई के उपरांत लिस्ट भेजी जाती है, उसका वेरिफिकेशन होता है और जो ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो अधिसूचना जारी हो जाती है। सामान्य प्रक्रिया में कोई भी एक व्यक्ति दोषी नहीं होती, पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए मेरे ज्ञान के विभाग के अनुसार इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई या अधिकारी का दोष नहीं है। अगला अध्यक्ष मान्य, दूसरा क्वेश्चन मैं चाहता तरीके से चने में आपको 54,62,000 मेट्रिक टन खरीदना था, माननीय सदस्य, इसमें से आपने 9% खरीदा और सरसों का खरीदा है 5.30। ये तो लिखा हुआ है, प्रश्न पूछो ना। मैं ये कहना, ये इसलिए मैं ये फिगर रख रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने कि 100% के अगेंस्ट में आप 5% सरकार MSP पे खरीद कर रही है। ये अब पूछो। और इसी तरीके से चने में जो खरीद कर रही है, बाजरे का फिगर आपने दिया नहीं है। अरे भाई भाषण आपने माननीय सदस्य, आपने ये क्या कर रहा? तो प्रश्न पूछो, क्या पूछ रहे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, संकल्प पत्र में सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे, पूरे प्रदेश में हम बाजरे की जो MSP पे खरीद करेंगे। आपने बाजरे की खरीद MSP पे 1 कुंटल भी आपने बाजरा नहीं खरीदा और ये जो खरीद की है आपने सरसों में, इसमें ये केवल आपके मुंह में जीरा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जो आपने सरकार ने वादे किए थे उन वादों को सरकार पूरा करना चाहती है या नहीं करना चाहती? और इसमें जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो जींस विक्रय नहीं करने का जो आपने कहा है कि साहब काश्तकारों ने बेचा नहीं, भाषण कर रहे हो, क्यों आप प्रश्न को पूछा है? मैं दोबारा रहने दो उत्तर। माननीय मंत्री जी, यानी प्रश्न पूछो और उत्तर पाओ। माननीय अब जवाब तो जो मंत्री देंगे आप भी थे, मैंने आपको सुनता था, इनके भी सुन रहा हूँ। मैं आपने सहायता के लिए स्पीकर साहब आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले कांग्रेस के राज में बाजरे का 1 दाना भी MSP पे नहीं खरीदा था। मंत्री जी अपने बाधक, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बीच में बात आई है, MSP पे बाजरा खरीदने का संकल्प पत्र में बीजेपी ने घोषणा की थी और ये किया था पूरे प्रदेश में कि हम पूरे बाजरे की उसका करेंगे। उत्तर चाहिए तो उत्तर लीजिए। हम बोल रहे हैं, उत्तर तो नहीं आना चाहते हैं, अपना भाषण रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, दोनों पक्ष नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार किसानों से जो भी उनकी उपज है उनको समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभाग से पूरा प्रयास किया जाता है। स्थानीय अनुसार स्थानीय मांग जो भी होती है उसके आधार पर हम समर्थन मूल्य के खरीद केंद्र खोलते हैं। खरीद केंद्र में किसी भी काश्तकार को कोई परेशानी नहीं आए तो उसको हम तारीख भी देते हैं, जिस तारीख पर वो आकर के अपनी जिन्स बेच सकता है। काश्तकारों को उनकी उपज का सही समय पर उनको भुगतान हो उनकी उपज का, तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयास करते हैं कि उनको समयबद्ध तरीके से उनको उपज का मूल्य मिले। और ये माननीय सदस्य महोदय का है कि भाई ये खरीद कम क्यों हुई,
तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूँगा कि लक्ष्य के मुताबिक अगर खरीद नहीं हो पाती तो बाजार मूल्य के अगर कंपेयर में समर्थन मूल्य कम होता है तो किसान स्वतंत्र है, वो अपनी उपज का माल अगर उसको दाम अगर दूसरी जगह ठीक मिलता है तो निश्चित रूप से वो दूसरी जगह बेचने के लिए स्वतंत्र है और वो बेचता है। और इसी वजह से पिछली बार जो है समर्थन मूल्य पे जो खरीद की बात आप करेंगे तो जो 2023, 24 और 25 में हमने जो खरीद की थी मूंगफली की, मूंग की, वो पिछले लक्ष्य से भी हमने ज़्यादा खरीदने का काम हमने 24 और 25 की हमारी सरकार में हमने किया। दूसरा, जैसा मंत्री जी बता रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने जो खरीद शुरू की, उत्तर आने दो। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय को शंका है कि हमने खरीद लेट शुरू की, लेकिन हमने उसके लिए हर जिला कार्यालय जो हमारा है उस पर हमने प्रचार प्रसार के लिए सभी जगह अपने होर्डिंग्स लगाए थे कि हम इतने समय में, और पंजीयन जो है वो हमने मार्च में ही चालू करवा दिया था और पंजीयन होने के बाद खरीद प्रारंभ की जाती है। तो हमने जो है वो समय पे अपनी खरीद प्रारंभ कर दी थी। और फिर भी जब कभी अगर डिमांड आती है तो उसको हम पूर्व में भी करते हैं। अगले साल अगर डिमांड पहले आ जाएगी तो हम अगले साल जल्दी भी चालू करवाने का काम हम करेंगे। प्रश्न है एकदम छोटा, क्या सरकार ने बाजरे और ज्वार की एमएसपी पे खरीद करने की पहले घोषणा की थी, अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, तो कब तक पूरा करेंगे? बस छोटा सा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को जानकारी देना चाहूंगा, सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से कि कोई भी खरीद जो होती है वो नीचे डिमांड के आधार पर उसकी खरीद की जाती है। अभी नीचे बाजार में जो है बाजरे की डिमांड नहीं है, इसलिए सरकार ने इस साल खरीद प्रारंभ नहीं की। डिमांड नहीं होगी तो क्या करें? जब अगर डिमांड होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। श्री विक्रम सिंह जाखल। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रिपेयर हो रही है और 40% रिनोवेशन वहाँ पर हो गया है। CSR से उसको कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान बैंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। बाकी इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहाँ पे निर्मित है, जहाँ पर बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग अनेकों वहाँ पे खेल हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेडियम चित्तौड़ शहर के बीचों बीच है। इन्होंने आनंद फानन में टेंडर किए नहीं किए, DFT फंड से पहले काम इशू करवा दिया, DFT फंड से वापस अध्यक्ष महोदय फिर नगर पालिका को कहा, नगर पालिका इस काम करवा दिए, बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर का काम करने के बाद पूरा बीचों बीच में वहाँ फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का अच्छा मैदान है और वर्षों से लोग वहाँ बच्चे खेलते हैं। और पिछले 2.5 साल से वो बिल्कुल ही चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता वाई लेने करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया, और नहीं तो वो काम हुआ। अभी हमने हिंदुस्तान जिंक से बात करी पर काम हुआ नहीं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के गलत टेंडर किए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो चुनाव आते इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते और फील्ड का टेस्टनेस कर देते हैं। मेरे वहाँ उन नेताओं ने उस फील्ड के प्रति टेस्टनेस कर दिया है, उसका बजट आप कहाँ से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड का जो स्वामित्व है वो एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, UDH के पास भी है। और खेल आपके पास आते हैं, खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम दत्त के पास आते हैं, सहकारी समिति के पास आते हैं। आप ही हो। खेल तो कईयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है। अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी आप कम नहीं हो, इधर खेल खेला है आपने।
जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे दोस्ती अच्छी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि अगर विधायक सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडिया कर्मी के साथ तो वो मैं आयोजन कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भी बताता हूँ, खत्म हो जाए करवा देंगे। जी स्पष्ट रूप से जो अभी मैंने जाबर जी खर्रा से अभी बात करी है, इसके ऊपर टेंडर हो गया है। जाबर जी ने इनका अपने एमएलए साहब का चंद्रभान जी का सवाल सुन लिया है, जरूर निश्चित रूप पे वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मीर। अरे हो गया, उत्तर आ गया ना, इससे माननीय सदस्य अगला प्रश्न पुकार लिया है, जवाब देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका चंद्रभान जी का माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, दो मंत्री, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 7/9/21 और 29/4/22 में गोरा बादल स्टेडियम के रिनोवेशन संबंधी प्रस्ताव लिए जरूर गए और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गई। तदुपरांत संवेदक मेसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कार्यादेश क्रमांक निर्माण 2022-23 391 दिनांक 2/3/23 के द्वारा राशि 4,58,75,550 रुपए की जारी किया जाकर कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 2/3/2024 निर्धारित की गई। लेकिन चूंकि स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40% कार्य पूर्ण कर दिया गया था। अब करवा दें। और उसके बाद नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है और अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वो जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए। सुभाष मीर। प्रश्न संख्या 60 संख्या SC/ST समुदाय की है। पहला प्रश्न, मेरा पूरक प्रश्न ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न आवासीय से आबादी के संबंध में है और इस संबंध में मैंने पूरी जानकारी दी है। गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा देने पर माननीय न्यायालय का प्रतिबंध है। माननीय न्यायालय के आदेश है कि उसमें चरागाह में आप किसी प्रकार का पट्टा नहीं ले सकते हैं, इसलिए अभी तक के नियमों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं दिया जा सकता। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में ग्राम पंचायत आबावास और ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा के गांव भोजपुर में जो लोग बरसों से बसे हुए हैं। अरे बात हो गई, नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरा सर निवेदन, मेरा दूसरा पूरा प्रश्न है सर, कोई नहीं कर सकते। अरे सुनिए, अरे क्यों मैं सबसे, अरे सुनिए, अरे मैं देख रहा हूं माननीय सदस्य आसन पांव पे है, इतने समझदार हो। अब 2 साल होने जा रहे हैं आपको। मेरा सबसे आग्रह है, यदि प्रश्न हम पूरे प्रश्न टू द पॉइंट पूछेंगे और मंत्री जी भी टू द पॉइंट उत्तर देंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे, क्योंकि सदन में 24 प्रश्न लगते हैं। हम सोचते हैं अधिक उत्तर आए, कि आप इतनी बड़ी परिश्रम से उत्तर ही मंगवाते हो, करते हो। ये मेरा सबसे आग्रह है कि भविष्य में हम दोनों पक्ष इसका ध्यान रखेंगे तो जनता का उत्तर जल्दी आएगा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आसन पांव पे खड़ा है। बाद में इसके बाद अरे फिर बोल रहे हो स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। अरे व्यवस्था दे दूं, उसके बाद अरे व्यवस्था दे दूं। भाई हम वरिष्ठ लोगों के बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मेरे लिए फिर काम करना कठिन होगा। स्थगन प्रस्ताव पर मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री नरेंद्र बुढ़ानिया सदस्य की ओर से कुंभाराम लिफ्ट कैनल की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के संबंध में। श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में। श्री रामनिवास गवाड़िया सदस्य की ओर से पर्वतसर में आयोजित राजकीय पशु मेले में गंभीर परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती गीता बरवड़ सदस्य की ओर से ड्यूटी के दौरान गंभीर विद्युत दुर्घटना के शिकार
कनिष्ठ अभियंता का वेतन रोकने एवं अग्रिम सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लक्ष्मण सदस्य की ओर से प्रदेश में रासायनिक खाद एवं उन्नत बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर नहर का पुनर्निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के मुरबाबंदी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खान सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित लाल डूंगरी कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कतिपय ग्रामों का विद्युत डिस्कॉम कार्यालय छापर के स्थान पर सुजानगढ़ ग्रामीण किए जाने के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से खैरथल तिजारा के जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अनुसूचित क्षेत्र के 75 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से दौसा शहर के आबादी क्षेत्र में संचालित ज्वलनशील गैस गोदामों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हाकिम अली खान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ में बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम सेटलमेंट में किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रोहित बोरा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं से जुड़े प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करने की से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिखा मीर बराला सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री समरजीत सिंह, डॉक्टर शिखा मीर बराला, श्री गणेश राज बंसल एवं श्री सुरेश मोदी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में बिला नाम भूमि के खातेदारी अधिकार कृषकों को दिए जाने के संबंध में श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से 12 जिले में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री धर्मपाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्री लालाराम बैरवा सदस्य की ओर से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आगूचा माहिम द्वारा भूमिगत जल को खराब करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के मुख्यालय बसेड़ी पर बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से गुंडावल तहसील के कतिपय गाँव की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करवाए जाने के संबंध में श्री बाबू सिंह राठौर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना RD 134 देवानिया नाथ डाउ से शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को लाभान्वित करने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से कोटा शहर में आ रही बाढ़ के स्थायी समाधान
एवं प्रभावितों को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में श्री बाल मुकुंद आचार्य सदस्य की ओर से जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुरानी सड़कों को हटाए बिना ही उन पर नवीन सड़कों का निर्माण करने से आम जन को हो रही परेशानियों के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से प्रदेश में अंतर्राज्यीय एवं प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति का प्रावधान किए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में डिग्गियों एवं फार्म पाउंड के लंबित अनुदान का भुगतान करवाए जाने के संबंध में श्री चुन्नी लाल सीएम प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से बूंदी जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से 12 जिले में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के संबंध में श्री भेराराम चौधरी सियोल सदस्य की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 8 सितंबर 25 को शून्यकाल में बोलने के लिए 62 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शिलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई निम्नानुसार है। श्री घनश्याम विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में अतिवृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलवाने के बाबत श्री ललित मीणा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी अंचल के जंगल से अवैध रूप से खैर, बबूर एवं सागवान की कटाई के संबंध में श्री देवेंद्र जोशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके विस्थापित भाई बहनों के सरकारी प्रमाण पत्रों के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू का भौतिक ढांचा निर्माण करने एवं शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ करने के संबंध में श्री समरजीत सिंह नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर